साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह श्री राजूदास महाराज शिक्षा मित्रोत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष। साथियों, मैंने अपने सभी जनपदों के जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों से और जो हमारे साथी ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन किया था कि आप लोग अपने जनपदों में युद्ध स्तर पर अयोध्या की धरती पे होने वाले महायज्ञ में आप लोग तन मन धन से सहयोग हमारे सभी साथियों का करिए, ताकि जल्दी से जल्दी अयोध्या में एक भव्य और महायज्ञ का आयोजन हो सके। लेकिन कुछ साथियों के द्वारा लगातार हमारे जिला अध्यक्षों के द्वारा, मंडल अध्यक्षों के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ के जो आम शिक्षा मित्र भाई बहन हैं वो कहते हैं कि हम लोग जा करके अयोध्या में सहयोग करेंगे। तो उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि साथियों बताइए कि इतनी बड़ी व्यवस्था आदरणीय संत शिरोमणि महात्मा श्री राजूदास जी के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन का भविष्य सुरक्षित होने जा रहा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वहीं जब दूसरी तरफ किसी कार्यक्रम को लेकर के सहयोग की बात आती है तो अन्य संगठनों के लोगों के द्वारा आपको गुमराह कर दिया जाता है। साथियों, हमारी टीम का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। हम लोगों ने दिन रात अथक प्रयास करके आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए हमने आदरणीय महात्मा जी को राजी किया और आदरणीय महात्मा जी के द्वारा लेटर पैड पे जो भी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय गृह मंत्री जी हो, जितने भी लोग जिम्मेदार हैं सभी को आमंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। वही दूसरी ओर शिक्षा मित्र के विभिन्न संगठन के नेताओं के द्वारा भ्रामक खबरें फैला करके आपको गुमराह किया जा रहा है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन की है कि यदि उसने एकता के सूत्र में बंद करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग करेगा तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमेगी। और जो लोग नकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी टीम का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने अपना अकाउंट नंबर सभी ग्रुपों में डाल दिया होता और आप लोगों ने पैसा भी लगा दिया होता। साथियों, जो पूर्व के संगठनों ने किया उससे हट करके नए तरीके से, नए सिस्टम से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। उसके लिए मैंने अपने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों से कहा था कि जनपदों में मीटिंग करिए और एक एक शिक्षा मित्र को बुलाइए और बुलाने के बाद में उनके बीच में एक दान पत्र रखिए और उनसे आग्रह कीजिए कि आप के मन में जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जो श्रद्धा हो, उसमें आप लोग सहयोग करिए। 1 रुपया करिए। अगर आपका मन करता है कि 1 रुपया दिया जाए तो आप लोग 1 रुपया भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक एक शिक्षा मित्र की सहभागिता होनी चाहिए। राजनीति को उतार करके फेंक दीजिए, वरना ये राजनीति आपको कहां से कहां ले जाएगी, इसका चिंतन मनन आप लोग कर लीजिए। आपके पास समय है। और जो लोग दिन और तारीख पूछने का कार्य कर रहे हैं, उन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं, जब कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं तो दिन डिसाइड हम लोग करेंगे और उस कार्यक्रम में जिन लोगों को आना है उसकी तारीख डिसाइड प्रशासन करेगा। आप लोग पहले कार्य करिए। हमारा उद्देश्य है कि एक ऐसा विशालकाय महायज्ञ
जिसके माध्यम से जो भी हमारे साथी 5,00,000 लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए, आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ का कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के द्वारा आपके भविष्य और मान सम्मान को वापस नहीं किया जाता है। ये यज्ञ रुकने का नाम नहीं लेगा। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। जो लोग बताते हैं कि मैं अयोध्या पहुंच करके वहां सहयोग करूंगा, उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं साफ शब्दों में कि जो पूर्व के संगठनों ने चद्दर फैला करके चंदा लूटने का कार्य किया, वो श्री राजू दास उत्थान मंच के द्वारा नहीं किया जाएगा। आपको अपने जनपद में व्यवस्था करनी होगी। अगर आप लोग जनपद में व्यवस्था नहीं करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हमारी टीम इसकी जिम्मेदार नहीं होगी, क्योंकि हमारी टीम लगातार अपने पैसे से लगातार दिन रात एक करके परिश्रम कर रही है। मैं नमन करता हूं अपने जाबाज साथियों का कि जिन्होंने तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग घरों में बैठ करके 100-200 रुपए का दारू गुटखा पी करके बहा देते हैं, लेकिन जब कोई सकारात्मक चीज होती है तो उसमें उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। यहीं से हार जाते हो आप लोग, क्योंकि आपको हराने का कार्य आपके ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है। एक नेताजी हैं जो हमेशा तरह तरह की बातें आप लोगों के बीच में ले करके आते हैं। आज तक इतनी तारीखें उन्होंने बताई, कभी भी कोई भी तारीख पे वो काम नहीं करवा पाए, लेकिन जब कोई सकारात्मक कार्य होने लगता है तो इन विभीषणों के द्वारा उसमें अड़ंगा डालने का कार्य किया जाता है। ये चंद लोग हैं, ये किसी संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, ये लोग आपके बीच में भ्रामक खबरें फैलाने का कार्य करते हैं और आप लोग इनके चंगुल में फंस करके राजनीति में जकड़ने का कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग जो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं वो आपके भविष्य को चौपट करने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी अपने भाई बहनों से अपील करना चाहूंगा कि अपने जनपद में जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, साथियों, मैं बहुत जल्द अपने सभी जिला अध्यक्षों की सूची ऑडियो के माध्यम से जनपद का नाम ले करके बोल दिया जाएगा। उन व्यक्तियों को तन मन धन से सहयोग करिए, इतना धन दीजिए ताकि इतनी बड़ी व्यवस्था को हम संचालित कर सकें। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो ये कोई एक व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता है। साथियों, बता देना चाहता हूं कि सभी का उद्देश्य एक नहीं होता है और बाजी वही मारता है जो इसकी प्लानिंग अच्छी होती है, जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करता है। हमारी टीम का उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। आपको एकजुट हो करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होना होगा, तब जाकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है। अन्यथा कि इस स्थिति में अगर ये कार्यक्रम असफल होता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और आम शिक्षा मित्र होगा, इसका कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। साथियों, घर में जब कोई छोटा सा भी कार्यक्रम करते हैं तो हम उसकी योजना बनाते हैं और योजना बना करके कार्य करते हैं। एक दिन में सारा कार्य नहीं हो जाता है। जो लोग बोल देते हैं घर में बैठे हुए कि अयोध्या में चलेंगे, वहां सहयोग करेंगे, तो मैं उनको साफ शब्दों में मना कर देना चाहता हूं कि साथियों, जो पूर्व के संगठनों के द्वारा किया गया चद्दर फैला करके आपसे चंदा चोरी की गई है, वो कार्य राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच नहीं करेगा, चाहे सफलता मिले या ना मिले। आप लोग निश्चिंत रहिए, कहीं से भी आपके साथ राजनीति नहीं होगी, छलबल नहीं किया जाएगा और जनपद में भी अगर कोई पैसा गलत तरीके से वसूलने का कार्य करेगा तो सबसे पहले उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और पूरी ताकत के साथ एकजुटता का परिचय दीजिए और जो ये नकारात्मक बातें करने वाले लोग हैं इनको किनारे करिए, अन्यथा की स्थिति में ये जीवन भर आपको गुमराह करके लूटते रहेंगे और आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। ये विचार करना है आप लोगों को कि कौन सही है, कौन गलत है
और रही हमारी टीम की बात, तो हमारी टीम ने अपनी जी जान झोंक दी है तैयारी में। अब आपको सहयोग करने की आवश्यकता है। आप लोग हम लोगों को इतनी ताकत दीजिए कि इस व्यवस्था को हम सही दिशा में ले जाए, ताकि आपका भविष्य उज्जवल करा सके। लेकिन मुझे विश्वास है अपने भाई बहनों पर कि वो हमें सहयोग करेंगे और ताकत देंगे। विरोध उसी का होता है साथियों जो कार्य करता है। कार्य करने वालों के आगे अनेकों कांटे फैलाए जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि सारी मुश्किलों को पार करते हुए हमें लक्ष्य पे निशाना लगाना है और उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र के भविष्य को उज्जवल कराना है। तो साथियों तैयार रहो और जल्दी से जल्दी, जितना जल्द हो सके आप लोग जनपद में सहयोग करिए, ताकि हमारे जिला अध्यक्ष मजबूत हो सके। और जब ये मजबूत हो जाएंगे साथियों, उसी दिन 75 जनपदों के जिला अध्यक्षों को अयोध्या की धरती पे उतार करके वहाँ तैयारी की जाएगी और उसके उपरांत आह्वान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र वहाँ पहुँचेगा। कोई कार्य योजनाबद्ध तरीके से होगा, आपके तरीके से नहीं होगा। किसी भी कार्य करने के लिए एक योजना बनाई जाती है और हम लोग आदरणीय महात्मा जी के नेतृत्व में योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। और जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो नहीं चाहते कि आपका भविष्य उज्जवल हो और जीवन भर आपके साथ राजनीति करना चाहते हैं। ये विचार करना है उत्तर प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को। जब उद्देश्य, अगर इन लोगों का उद्देश्य एक है कि शिक्षा मित्र का मान सम्मान वापस हो, तो जब बात संघर्ष की आती है तो ये लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये राजनीति का करने का समय नहीं है, ये संघर्ष करने का समय है। और साथियों पाता वही है जो संघर्ष करता है, जो घरों में बैठकर सिर्फ भगवान भगवान पुकारता है, उसकी भगवान भी मदद नहीं करते हैं। इसलिए आगे बढ़ो और इस विशालकाय महायज्ञ की तैयारी करो। निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं आपका खोया हुआ मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। बजरंगबली के दरबार से होगा, हनुमान जी की कृपा से होगा। आप लोग विश्वास रखिए, आपका मान सम्मान मिलेगा और समाज में भी आपकी एक साख होगी। इसी कामना के साथ कि उत्तर प्रदेश का एक एक शिक्षा मित्र श्री राजू दास उत्थान मंच का सहयोग करेगा, ताकि हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मैं रविंद्र सिंह, श्री राजू दास शिक्षा मित्र उत्थान मंच प्रदेश अध्यक्ष।